जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिनने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। अय देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। पुरुषार्थ के उपासकों, परिश्रम में आस्थावान जीवों, उठो, आलस छोड़ो, उद्योगी बनो। क्षत्र चूड़ामणिकार वादीप सिंह सूरी देखिए उद्योगियों की कैसी महिमा गा रहे हैं। उद्योगिन पुरुष सिंगमुपैति लक्ष्मी। पराक्रमी और परिश्रमियों के ही हाथ पर भाग्य की लकीरें हुआ करती है। भारत देश मेहनत की प्रतिष्ठा वाला देश है। मनोती मन्नत का यहाँ पर कोई काम नहीं है। भारत देश कृषि प्रधान है, ऋषि प्रधान है। सबसे पहला वाक्य, सबसे पहली चेतावनी षटखंडागम के माध्यम से महावीर भगवान ने गौतम गणधर को ही दी, और वो चेतावनी थी, समयम गोयम मा पमाये। हे गौतम, एक समय भी प्रमाद में मत गंवाओ। यह कहकर आगामी आने वाले पंचम काल के जीवों को भी जाते जाते एक सरसरी प्रेरणा की है। इमि जानी आलसहानि साहष्ठानी, यह सीख आदरो। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। बट दे while their friends slept, बोलो, were toiling upwards in the night। हमारे साथी संगाती के शयन के काल में बराबर जागरण करके निरंतर हम परिश्रम करते रहे। बदौलत इसकी आज हम इस मुकाम पर है। ऐसे नीतिकार भी बोलते हैं इस बात को। जगह जगह आपको समझना चाहिए, आश्रम की भी बात होती है। किसकी? जैसे 4 आश्रम कहे हैं भारतीय संस्कृति में। ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थाश्रम हो, अथवा संन्यासाश्रम भी हो। नाम क्या है सबका? आश्रम। व्हाट इज आश्रम? आ चहुओर से, आ समन्तात, ऑल अराउंड। श्रम, अगेन श्रम आ गया। देखिए, समझिए बात को। पुरुषार्थियों के ही भाग्य का उदय होता है। जिन्हें भाग्य की आवश्यकता नहीं है, भाग्य उन्हीं के विदित होता है। जैन धर्म में, जैन शासन में बताया गया वह पुरुषार्थ कौन सा है जिससे हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। विचार थोड़ा सा इस पर करना है।
आज तक जो पुरुषार्थ हम करते आ रहे हैं, क्या वह अनुरूप पुरुषार्थ है? यह आप ही नापने का प्रयास करिएगा। और यदि अनुरूप नहीं निकलेगी बात, तो यह कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमने तो बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो अब शिखर जी के नाम पर विरुद्ध दिशा में ही दौड़ रहे थे, और जब हमने कहा पुरुषार्थ करो तो आपने इतना ही किया, जो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहे थे वो आपने 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कर ली, तो इसमें तो और बिगाड़ ही होगा। आइए हम देखते हैं क्या पुरुषार्थ होना चाहिए था, और सच्चा पुरुषार्थ जैन दर्शन में क्या कहा गया है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ हर कोई कहे, पुरुषार्थ न जाने कोय, सच्चे पुरुषार्थ जाने बिना पुरुषार्थ कहाँ से होए। थोड़ी से प्रश्न आपको पूछूंगा और इस माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा, और नए बच्चों को ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपको थोड़ी नींद आ रही है? थोड़ी? हाँ। सबसे पहले आपने मना किया, क्यों? हाँ, क्योंकि आप स्वयं समझते हैं निद्रा में गाफिल जीवों की उपेक्षा ही हुआ करती है। मुझे अभी आपको डांट फटकार नहीं लगाना है, मुझे मेरा प्रकरण संगत बात करना है। निद्रा में गाफिल जीव डांट फटकार का ही पात्र है, घृणा का पात्र नहीं बोल रहा हूं अभी मैं थोड़ी देर के लिए, उपेक्षा का ही पात्र है। मुझे याद आता है किसी ने मुझे कहा तो पता चला, वैसे अखबार वगैरह का काम मेरा रहता नहीं है पढ़ने का, फोन को छूने का काम रहता नहीं है, अपडेट्स क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने बोला मुझे, किसी ने पार्लियामेंट के बीच में, नाम भी बताना ठीक नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा लीडर, एंड ही वाज डोजिंग यू नो, और किसी ने उतने में ही स्नैप किया कि स्लैप किया भगवान जाने, स्नैप करके सब जगह बात को प्रकाशित किया। मेरा सिंपल प्रश्न है आपको, व्हाट द पर्सन मे हैव अंडरवेंट, आपको क्या लग रहा है उस पर क्या बीती होगी? और तुम दुनिया को चलाओगे क्या? तुम यहां पर 1 आध 2 5 घंटे की चर्चा में भी तुम तसल्ली से बैठ नहीं सकते, और तुम क्या कर पाओगे? फिर अगेन हर जगह पुरुषार्थ की ही प्रतिष्ठा होती है। आलसी जीव घृणा के ही पात्र होते हैं। आगे क्या है पुरुषार्थ जैन दर्शन में? मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, ऐसा मैंने कहा था, साधारण प्रश्न। बालक, क्या है आपका नाम? आपका नाम? चलो, नाम? आपका नाम? हर्ष जैन। आपको हर्ष तो नहीं हो रहा है बोलने में, क्या बात है? नाम निक्षेप है इसीलिए हंसो थोड़ा, हाँ बस ऐसा। हर्ष मतलब डरो मत, ये कहना था, कुछ प्रश्न पूछना है ना मुझे। हाँ, डर लग रहा है आपको? हाँ, नहीं लग रहा, अभी कुछ पूछा ही नहीं, अभी क्या बात है? हर्ष, मक्खी मच्छर का सामना करना पड़ा यहाँ पर आपको? बहुत है, बहुत बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं कोई व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं व्यवस्था कर पाऊंगा आपकी, मुझे प्रश्न पूछना है। वो तो जो तुम झेल रहे सो तो हम ही झेल रहे हैं, सो तो कोई बात नहीं उसकी, लेकिन मेरा प्रश्न है, मच्छर आपको काटने को है, खून तो चूसेगा वो? मच्छर को उड़ाना पुरुषार्थ है कि उसको देखते रहना पुरुषार्थ है? आपको क्या लग रहा है? हाँ, फिर ऐसे तो सबरे कर रहे हैं ये, तो तुम क्या कर रहे हो? कॉलर ऊपर तुम्हारे, मैंने मच्छरों को उड़ाया, तुम्हारे क्या कॉलर है उसमें? सोच कर बोलो। सर्वज्ञ, आप समझ रहे प्रश्न को? हम ये कह रहे हैं तुम निरंतर उड़ाते जा रहे हो, और हमने ये कहा तुम में दम होगी यदि तो काट रहे ना तुमको, तुम स्टैंड स्टिल, बी स्टडी। नहीं मेरे से नहीं बन रहा बाबा, मेरे से नहीं बन रहा है, कितनी देर बनेगा? दैट इज पुरुषार्थ, दैट विच यू कांट डू वेरी इजीली। और जो सभी करते हैं वो पुरुषार्थ नहीं हुआ करता।
समझ में आता है? वो तो तुम बहाव में बह रहे हो, इसमें पुरुषार्थ की क्या बात है? भूख लगने पर तुम भोजन करने चले गए, खा लिया, तो पुरुषार्थ क्या किया तुमने? उसमें कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा पहला प्रश्न था, आपने मच्छर काटने की कीमत पर भी, देखो मुझे याद आ गई तो मैं कह रहा हूं अभी, श्रीमद राजचंद्र जी के पास पहुंचे महात्मा गांधी जी। आपको पढ़ना चाहिए अ बंच ऑफ लेटर्स, जो आपस में पत्र व्यवहार हुआ है गांधी जी और श्रीमद राजचंद्र जी का। इंग्लिश में भी छपा है, गुजराती में भी है, आपको पढ़ना चाहिए। आई थिंक मे भी 27 प्रश्नों का ये पूरा पुलिंदा है। उसमें एक प्रश्न पूछा, मैं तो अच्छी भाषा में कहूँ, गांधी जी पहुंचे श्रीमद जी के पास और श्रीमद जी को पूछा कि शेर हमको मारने को ही है, फाड़ कर खाएगा, एंड बाय चांस, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, हमारे हाथ में किसी ने डंडे वंडे से काम निकलता है क्या? किसी ने गन दे दी हमको, किसी ने गन दी और हमारे उंगली बराबर ट्रिगर पर है, और यह वह अवसर है, यदि ट्रिगर चलाए तो शेर अटैक नहीं करेगा। और यही वो एक समय का फासला है, 1 सेकंड का। अब थोड़ा विलंब करेंगे विचार में तो फिर आप ही नहीं रहेंगे, आपका क्या होगा कि क्या बात है, इसमें क्या करना चाहिए यदि ऐसे प्रसंग हो तो। डू यू नो हाउ डिड श्रीमद जी रिस्पॉन्ड? जानते हैं श्रीमद जी ने क्या उत्तर दिया? श्रीमद जी बात को भाप गए, क्योंकि प्रसंग अंग्रेजों का था, बात शेर का तो था नहीं। अंग्रेज छाती पर चढ़कर बैठी है, अभी कहो तो उनको हम निपटा भी सकते हैं, और नहीं तो वो हावी भी हो सकते हैं। एनीवे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन श्रीमद जी ने कहा शेर की बात को लेकर, अब शेर की बात हमको पूछते हो क्या करना चाहिए? शेर को मारना चाहिए ऐसा कहकर, ऐसा उपदेश देकर मैं मेरा बहुभ्रमण नहीं कराना चाहता। अब समझिए क्या बात थी, पकड़ रहे? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को स्वाध्याय करना चाहिए आप लोगों को। वहां पर यह कहा गया है, ये बालक के लिए इतना खोल रहा हो, वहां पर यह कहा गया है कि मैं शेर को मार रहा हूं। साहब क्यों मार रहे हो तुम? उसको परेशान करता है, रोजाना 10-20 को खा जाता है ये। अच्छा, दूसरों को मारता है इसलिए वो बेकार है, दंड का पात्र है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तेरे साथ क्या किया जाए? तेरे साथ क्या किया जाए? जो नस्ल ही खत्म हो रही है शेरों की। शेर कितने खाता है ये तो भगवान जाने, 10 कहाँ से खाएगा दिन में? लेकिन तेरे बस की है जो दिन में 10 को खत्म कर सकता है। हमारी मानो तो शेर से ज्यादा हिंसक तो तुम हो। तुम्हारा कहना है शेर ऐसा करता है, हमारा कहना है तुम्हारा ऐसा, तुम ऐसा करते हो। और शेर नगर में तो नहीं आए, जंगल में तो तुम आए हो। इतनी आपको प्रिकॉशंस देने के बाद भी, आपको इतना प्रोहिबिट करने के बाद भी आप यहां पर आए हो। एनीवे, निष्कर्ष क्या निकला दिव्या? अपना खून करने वाले से भी द्वेष नहीं करना, ये मुझे श्रीमद ने सिखाया। गांधी जी को शूट किया गया। गांधी जी का क्या काम था उस समय में? यदि वो स्टंट करके कुछ, माफ करना मुझे, कुछ करके उसका गन गिराकर उसको और उल्टा पाल्टा करते, एक वो गांधी, और एक गांधी, कैन यू इमेजिन, जिसने गोली झेल कर भी हे राम बोला, है ना? हे राम, हे राम, हे राम, वेयर इज लास्ट वर्ड्स। क्या अपीलिंग है ये? अपीलिंग क्या है? बहुत समय गवाया है तुमने, कोई बात नहीं, एक शब्द में बोलो। अपीलिंग और सच्चा पुरुषार्थ ये है, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। उसको हम कितनी धीरता से हम उसको सहन कर सकते हैं। हमने तुमको बहुत गालियां दी, और एक जन गालियां मतलब डांट फटकार की, आपने तुरंत आकर शट अप कहकर आप बाहर निकल गए, और एक जन शांति से सुनता रहा। अच्छा किसको कहा जाएगा सभा में? उदाहरण की बात है। हाँ, आपके कोई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे बच्चे, समझे?
पुरुषार्थ की परिभाषा मेरी चल रही, मैंने एक ही प्रश्न पूछा था मच्छर का आपको, एक मच्छर। सेकंड बात करते हैं, दूसरी बात की तरफ आते हैं। पूरी क्लास में कुछ बोला गया लिखने के लिए, ठीक? आपके पास टेक्स्ट नोटबुक्स भी वहीं पर है, टीचर 2 घंटा वहां पर आया ही नहीं, आपको सभी बच्चे खोल खोल कर वो देख रहे हैं और वो फटाफट नकल किए जा रहे हैं, ठीक? क्या नाम है भैया आपका? ध्रुव। नकल किए जा रहे हैं। ऐसा कभी देखा है आपने क्लास में? ऐसा देखा नहीं। किसी ने देखा हो तो हाथ ऊपर करिए। आपने देखा है? बहुत अच्छा, सीधे बैठो। क्लास में सभी नकल कर रहे हैं और टीचर बाहर इसलिए खड़े हैं कि कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? आपने क्या किया था उस समय में? आपने क्या किया था उस समय में? नकल। मेरा ये प्रश्न है आपको, सभी जन ऐसा करते समय नकल करना पुरुषार्थ है कि नकल न करना पुरुषार्थ है? न करना। ध्यान रखना है, मैं क्रम से चल रहा हूं। पहले हिंसा का उदाहरण था, अभी झूठ में मैंने प्रवेश किया है। और एक नकल न करने के विकल्प ने, निर्णय ने, निश्चय ने, मैं कल ही परसों कह रहा था, एक गांधी को पैदा किया। और एक नकल के विकल्प ने, विकल्प एक नाथुराम को पैदा कर सकता था। मैं इस वर्ड को नकल नहीं करा सकता। समझ में आता है? मैं बार बार ये इस बात को कह रहा था। फेल होने की भी नौबत आए, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं किसी का नकल नहीं करूंगा। सिद्धांतवादी, गिव हैंड्स टू हिम। समझ में आता है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक तो ये कहता हूं, वो ऊंचाई नहीं जिसका आधार सच्चाई नहीं। जैसे एक नीतिकार ने कहा है, किसी की सिफारिश से, किसी की चापलूसी से स्वर्ग जाने के से बेहतर है हम तो नरक ही चले जाए। स्वाधीनता की आवाज देखो। क्या? दूसरों के बलबूते पर हम कुछ नहीं करेंगे। मैं स्वाधीन, मेरा सब कुछ स्वाधीन, चाहे जिस कीमत पर भी इतना उतना भी नहीं करूंगा स्कूल लाइफ में। तो एक समझ लीजिए, आप पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो आपको कुछ लगेगा, जिंदगी हमने जी। सभी जन करते समय हम तो डटे रहे, क्योंकि हमारा करियर इज नॉट, कहना चाहिए हमारा करियर ऐसा नहीं है कि जो सभी करंट का करियर है। मार्क्स अचीविंग इज नॉट आवर गोल। हमारा वैल्यूएशन निरंतर अंदर में हो रहा है। अपना दिल भी एक छोटी सी अदालत ही है, वहां पर निरंतर नेकी और वदी का फैसला निरंतर हो रहा है। उस केस को थोड़ी हारा जा सकता है। बाहर की मूर्खों को रिझाने के पीछे हम अपने से नहीं हार सकते, अपने से नहीं बिछुड़ सकते, दूसरों से जुड़ने के पीछे। 2, 3 क्या उदाहरण दिया जा सकता है? नोटों की गड्डी है, नोटों की गड्डी कहीं रखी है, सोने की रिंग है, नोट की गड्डी तो इट्स कहना चाहिए नॉट कंफर्टेबल टू कैरी। इतना सा डायमंड है, इतना सा टुकड़ा, और वहां पर कोई नहीं था, आपको पता ही है, दिस वॉज डायमंड ओनली, दिस इज डायमंड ओनली, और कोई नहीं है दूर दूर तक। उसको उठाना पुरुषार्थ है कि न उठाना पुरुषार्थ है? न उठाना। अब इसी तर्ज पर तो आप चलोगे। ऐसा किसी के जीवन में कोई प्रसंग आया है? ऐसा प्रसंग आया कि चीज थी और तुमने उठा ली? अब दोनों केस में हाथ ऊपर नहीं कर सकेंगे। अटपटी बात है, ये करो तो दिक्कत, वो करो। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये है, या हाथ ऊपर करके ये कौन कहेगा मैंने किया था, और न करने के लिए किया तो था ही नहीं ऐसा कुछ। पुरुषार्थ तो वो है फ्लोइंग, स्विमिंग, बोलिए, अक्रॉस द करंट्स, है ना, दैट इज करेज। ये मल्लाह होते हैं ना, क्या कहते हैं, बोटमन, क्या कहते हैं आप उसको? नाविक। नाविक, नाविक का पुरुषार्थ क्या है? साइकिल चलाते हैं आप लोग और पापा तुम्हारा पीछे से हाथ लगाए हैं, वो ढकेलता जा रहा है और 2 वैसी वाली साइकिल
जो दोनों तरफ सपोर्ट है, वो आप चलाते जा रहे। पुरुषार्थ ये है कि वो पुरुषार्थ उसमें है कि बिना सपोर्ट के आप चल रहे हो, भले ही गिर जाए आप, प्रक्रिया तो वही है। ये तो आम जन मिल जाते, हिंसा, झूठ, चोरी। पुरुषार्थ वो है यहां से गुजरने वाले कितने ही जन गुजरे, लेकिन एक ही आदमी हमें ऐसा मिला जिसने उसकी तरफ देखकर भी नहीं देखा, वो उसको रिझा नहीं पाई, वो नोटों की गड्डी उसको, उसे हम कहते पुरुषार्थ। मैं कल परसों कह रहा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनको 21 दिन के लीव मिल गई जेल में से। लीव इसलिए मिल गई कि हिज डॉटर वॉज बेड रिडन, लास्ट स्टेप में थी, इनक्योरेबल डिसीज से झुलस रही थी। उसको कहा गया ठीक है आपको सैंक्शन की जाती लीव, घर से ऐसी बात आई है। गए 21 दिन का सैंक्शन होने के बाद 10 दिन के बाद वो लड़की रही नहीं। 11वें दिन ऑन ड्यूटी नहीं, अगेन इन जेल। अरे अभी आपके 11 दिन है, अरे कोई मजाक थोड़ी है वहां। मेरी समस्या जितनी थी वो समस्या हो गई है मेरी। अभी जो भी यहां पर होगा, जो काम मैं आज से किया करूंगा, नहीं कर सकता ये चोरी का काम। जैसा आपका कानून है उस हिसाब से आप चलिए, और हमारा जिस पर केस है वो हम अपना टैकल करते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं, आपको देखना चाहिए इन सब बातों को, आपको पढ़ना चाहिए। जीवन सहजता में बात आई, यहाँ इस प्रवचन गद्दी से प्रेरणा दे रहा हूँ मैं आपको कि लौकिक पुरुष को पढ़ने की। लाल बहादुर शास्त्री को आपको पढ़ना चाहिए। जब गवर्नमेंट की तरफ से उनके घर गाड़ियों की सब आता ही है, सब ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्वार्टर्स वगैरह ये सब, जब गाड़ियाँ उन्होंने बैक कर दी, मैं अकेला होता तो आई वुड नॉट हैव अफोर्ड दिस थिंग। और कहते गाड़ी, कूलर्स हटाओ इसको, आज आप कूलर दे के जा रहे हो। बच्ची ने कहा पापा कूलर, बेटा कूलर की आदत तुम्हें लग जाएगी, शादी के बाद जहाँ जाओगे वहाँ पर आई कांट एश्योर, वह तुम मेरे नाम से, और अपने गरीब भारत कांट अफोर्ड दिस थिंग। और वही लाल बहादुर शास्त्री ने आगे ऐलान किया, गरीब भारत को बचाना है, भूखमरी से बचाना है, हमारे भाइयों के पेट में अनाज जाए ऐसा आपको लगता है, व्हाई नॉट फास्ट फॉर एटलीस्ट अ डे इन अ वीक। देन 6 दिन खाओ, 1 दिन उपवास करो। इस विधि से देयर विल बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। देन काफी सारी बातें हैं। कैसा लग रहा है आपको ठुकराना आई हुई सामग्री को? अच्छा लग रहा है आपको? लाओ और कुछ, लाओ और कुछ। वो पुरुषार्थ थोड़ी है, हिंसा, झूठ, चोरी। कुशील का सुबह उदाहरण दिया। सुंदर लड़की खड़ी है कोई, हम अकेले और केवल अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं कोई ट्रेस लगेगा, किसी को पता चलेगा आगे पीछे, कुछ नहीं। अच्छा बस में जा रहे थे, सीट्स तो बहुत है, लेकिन एक जगह बगल में लड़की है। अब वहां पर बैठना पुरुषार्थ है कि न बैठना पुरुषार्थ है? कह रहे हो कि मान रहे हो? मान रहे हैं। मान्यता बरकरार रखना इसी। अच्छा लड़की, हम बैठे हैं और लड़की आकर बैठ जाए हमारे बगल में, अब क्या ख्याल है आपका? आगे पीछे की सीट्स खाली है, आगे पीछे की सीट्स खाली है, आपको क्या करना चाहिए? दिव्य, आप क्या करेंगे? करना चाहिए ही बोलो। उठकर चले जाएंगे, शाबाश। तो ये क्या कहलाएगा? कायरता की नपुंसकता? कुछ नहीं, कुछ तो चूज करो। ये पुरुषार्थ कहलाता है। क्या पुरुषार्थ कहलाता है? मैंने इन सब में अपन थोड़े से पन्ने पलट रहे हैं, लोक में हम देख रहे पुरुषार्थ किसका नाम है। सहस्त्र संकट आने पर भी जो तटस्थ बना रहे, पुरुषार्थ उसका नाम हुआ करता है। महाभारत की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वैसे साधारण बातें ही कह रहा हूं, आप नए बच्चों के हिसाब से। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक है। अर्जुन धनुर्विद्या का पारंगत था, आप सब जानते हैं। लक्ष्य भेदी विद्या में भी प्रवीण था, ये भी आप जानते हैं। शब्द भेदी विद्या समझते हैं ना आप? शब्द आया नॉक हिम डाउन। आप लोग यहाँ पर कुछ करते हो, शायद बच्चे कुछ करते हैं, ये कितना आशा भी ये ऐसा ही होता है ना। तो आपको लगता है कैसे करता होगा बच्चा, ये कैसे करता होगा?
बेवकूफ़ी में महीने खराब किए उसने, फर्जीवाड़े में हमारा नाम कहीं ना कहीं से जुड़ जाए। एनीवे, और दोनों हाथों से तीर चलाता था। आप जानते होंगे अर्जुन की सभी खासियत एट द टाइम, क्योंकि उसको देखना ही नहीं होता था, कहीं आवाज आई नॉक। और अर्जुन को अपराजित जानकर तो अच्छे अच्छे हताश हो गए। अब कुछ अच्छे मोहरे का प्रयोग करना चाहिए, और फिर एक नारी को भेजा गया, नाचने वाली को भेजा गया। और ये लगभग जितने भी महापुरुष हुए सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि लड़की एक अपोजिट जेंडर एक वीक पॉइंट होता है। अन्य देव भी नहीं बचा पाए स्वयं को उससे। अन्य क्या कहा, फ्रेंड सर्कल से तो विरक्त हो गए, लेकिन कोई ना कोई साथ में चाहिए अपोजिट जेंडर। तो अर्जुन के सामने फिर अर्जुन को किसी को कहा गया कि विष कन्या होती थी पहले जमाने में, वे जानती थी टेक्निक सब खत्म करने की। छू गया और मर गया, इतना जहर भी हुआ करता था। नाचने लग गई, नर्तिका बनकर आई थी, नाचने लग गई राज दरबार में, नाचने लग गई इन वैन, कुछ काम नहीं बना। नाचने लग गई, निगाह कहाँ थी वो लड़की की, अर्जुन। सबकी निगाह कहाँ थी, निगाह तो यहीं पर थी सबकी। अर्जुन की निगाह भी थी तो यहीं पर, लेकिन अर्जुन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उसको। और एट द एंड ऑफ द डे, नाइट, जो भी कहना हो, अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया जरूर। तो लड़की थॉट की ही इज रिस्पॉन्डिंग भी। अब आ गया इसका मरण का समय। पहुंच गए शयन कक्ष में अर्जुन के, और अर्जुन जैसे ही वहां पर पहुंचे कुछ हो तो उसको लगा कुछ आवाज है, यहाँ पर कोई है। और सब डोर्स बंद करने के बाद सामने आकर खड़ी हुई। तुम यहाँ कैसे आ गए? आउट। अरे आपने इशारा किया था ना, अक्षत ऐसे क्यों मायूस जैसे हो, कि कुछ तकलीफ है? नहीं, कुछ तो ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है, कोई बात नहीं। और अच्छा, फिर काय के लिए हंसे मुझे देखकर? हंसने की क्या आवश्यकता जब तुम्हारे मन में नहीं था? तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया, मैं तो इसलिए हंस रहा था अंतिम टप्पे में, क्योंकि मैं तो अचानक विकल्प उत्पन्न हुआ। किसी ने मुझे कभी कहा था जो सुंदर महिला होगी सबसे विश्व में, उसकी कोख से तुम्हारा आगामी जन्म होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था देख कर कि आप मेरी माता बनने वाली है भविष्य की। अभी विकार सताएगा क्या? अरे बोलिए ना। रावण को बार बार वही चीज याद आने लग गई। बाद में खूब आपको पढ़ना चाहिए जैनेतरों का रामायण, उसमें बार बार फिर ये विकल्प सताने लग गए, लेकिन मैंने भिक्षा मांगते समय उसको माता कहा था, अब उसको परिणाम ही नहीं, गायब हो गया। क्या करना? लड़की को सरेंडर करना पुरुषार्थ है कि सरेंडर नहीं करना पुरुषार्थ है? नहीं करना पुरुषार्थ है। 4 ऐसे परिग्रह में आपको समझना चाहिए। खूब आपके सामने खूब ग्राहकी चल रही है, खूब पैसे आने का सोर्स है आपके पास खूब, और आप ये कह रहे हो बस भैया अभी नहीं हो सकता, नहीं साहब ले लो चाहे जिसके, नहीं, ये भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी, ये भी हमारे भाई है, वो बिना पेट के थोड़ी है, उनको एक ही बात है, हमारे भाई है, हमारे भाई। तुम कहीं से भी ले लो, इंप्रेशन किसका जमेगा उसको? सामने वाले जो ग्राहक आया है, दुकानदार का जमेगा कि नहीं जमेगा? हाँ या ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मैंने 5 में बताया। मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। जैन धर्म में पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अभी ये जो मैंने बात कही, ये तो लोक सम्मति बात कही है, और कुछ बात नहीं कही है मैंने।
आप देख रहे होंगे, मैं कहना नहीं चाहता, ऐसे थोड़ी कह सकते अपन, लेकिन राजनीति में भी जो बिना बीवी बच्चे वाले होते हैं, हम देखते हैं लगभग वे स्पॉटलेस देखने में आते हैं। टू द बेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा होता है और उनकी वाह वाह होती है। हाँ, ये फ्रॉड नहीं करते बिल्कुल, ये अच्छे आदि आदि। अभी जैन दर्शन क्या कहते हैं इसमें देखिए। अभी तक के सारांश में थोड़ा सा बता दूं, पुरुषार्थ की परिभाषा में जो आज तक हमारा विषय निरंतर चल रहा है, और कोई बात नहीं होती जैनिज्म में, न राग करना न द्वेष करना, मारुष मातुष। कहना चाहिए अप्रभावित बने रहना। भगवान की परिभाषा बताएगा कोई? भगवान महावीर और उनके सर्वोदय तीर्थ की परिभाषा। कोई बोलेगा पीछे से? हाँ, नहीं, जो ना किसी को प्रभावित करते हैं और ना किसी से प्रभावित होते हैं। थोड़ा आप उसमें पहल कर गए इनका देखकर, लेकिन थोड़ा जो अप्रभावित रहकर विश्व को जानते हैं और जानने के उपरांत भी अप्रभावित बने रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। जानने का तात्पर्य सर्वज्ञता से है और प्रभावित न होने का तात्पर्य वीतरागता से है। जो अप्रभावित होकर, बात को पूरी करिए, विधान बोलो। जानने के बाद भी प्रभावित नहीं होते। लोग में कहते प्रभावित नहीं होते, वो तो प्रभावशाली व्यक्ति है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, उन पर किसी का असर नहीं चढ़ता, उन पर किसी का रंग नहीं चढ़ सकता। उसी को लोक में कहा जाता है ये पुरुषार्थी जीव है। क्या है? चंदन विष, बोलिए कोई, लिपटत रहे भुजंग। ऊपर की लाइन बोलेंगे, उत्तम जो नर उत्तम प्रकृति कहा करी सकत कुसंग। ठीक है ना? बोलिए, राइट। हाँ, जो नर उत्तम प्रकृति, जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो उत्तम प्रकृति है उसका संग क्या कर लेगा? आगे क्या कहते हैं? चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग। भुजंग लिपट जाए फिर भी चंदन में तो जहर नहीं चढ़ता, वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। उत्तम प्रकृति वाले लोग ऐसे होते जो प्रभावित नहीं होते कंडीशंस को देखकर। आगे बढ़ता हूं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सबको चोरी करता देखकर, सबको झूठ बोलता देखकर, ठीक है, सबको हिंसा करता देखकर, जो बहती गंगा में, बहती वैतरणी में हाथ धोना ठीक नहीं समझता, स्वयं को सबसे अलग खड़ा रहना वो ठीक समझता है, चाहे बहिष्कार की स्थिति हो जाए। क्या कहा? चाहे बहिष्कार की स्थिति हो जाए। और अच्छों पर बहिष्कार हुआ है। क्या कहा? अभी थोड़ा पलट कर देखिएगा तो आप पढ़ेंगे इतिहास तो पता चलेगा। गोपाल दास जी वॉज बॉयकॉटेड पर्सन। क्या? अच्छे विद्वानों को बॉयकॉट किया गया था समाज में से। टोडरमल जी पर भी कभी यह गाज गिर गई, बॉयकॉट दिस फेलो। लेकिन बॉयकॉट करने वाले वैसे ही लोग हैं, वे तो उनकी पटरी कैसे जमेगी? इनको कि सुनो सुनो सुनो, इनको किसी भी गद्दी पर नहीं बिठाया जाएगा। 1 2 जो भी इनको बुलाएगा उनके साथ रोटी बेटी का कोई रिश्ता विल नॉट बी कंटिन्यूड। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इतनी बड़ी लिस्ट। सांस लेना मुश्किल होता था पहले जमाने में। और फिर भी जैसा मैं हमेशा कहता हूं, वीरों से बंजर नहीं है ये धरती। और फिर भी चलता रहता है सबका अपना अपना। उनके निकालने से, डेपुटेशन निकालने से क्या हो रहा है? ऐसे तो रोजाना कोई न कोई किसी के प्रति बात चल ही रही है। पुरुषार्थ का तात्पर्य जैन दर्शन में क्या लेना? अभी तक की बॉटम लाइन क्या रही? ना राग करना ना द्वेष करना। प्रलोभन के कोई साधन आए तो रीझना नहीं, डाइवर्ट करने वाले बहुत साधन आए तो डाइवर्ट होना नहीं। डाइवर्ट भी कराने का यह भी एक बड़ी परीक्षा है। पकड़ रहे हैं? अर्जुन का कौन था?
हाँ, कर्ण कर्ण जानते, समझ गए? क्या समझ गए सहज? सबसे बड़ा महाभारत तो वहां पक रहा था कि ये कर्ण है जो बाजी नहीं आ रही है, व्हाट कैन बी डन, कह रहे उनका सारथी है, उसका उस पर ऑपरेशन किया जाए। और वो निगेटिव 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 बात करता था सारथी है, सब अपन कैसे जीत पाएंगे, अपन कैसे जीत पाएंगे। और मेन रोल कर्ण को खत्म करने का इनका रहा, एक ये सारथी है और एक वे सारथी, यस यू कैन। इसी पर महाभारत टिका है तुम्हारा, समझ में आता है? हालांकि इन्फ्लुएंस तो दोनों हो गए। क्या कहा? हमारे महाभारत में तो दोनों फेल हो गए। वन नीड्स चेयरिंग हिम अप एंड दूसरे को तो ये समस्या ये कि मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, अब कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। प्रभावित होने की तो हमें क्यों प्रभावित होना है किसी से, हमारी क्षमता हमसे है। एनीवे, अभी तक हम यहां तक आए, ना राग करना ना द्वेष करना, और लेकिन ये तो नास्तिपरक पुरुषार्थ बताया जा रहा है। अस्तिपरक पुरुषार्थ क्या है जो जैन दर्शन में बताया गया है? न राग करना न द्वेष करना को ही अस्तिपरक कहा जाता है। जानना देखना, अच्छी भाषा में और एक शब्द डालो पहले, मात्र जानना देखना। मियर ऑब्जर्वर, मियर स्पेक्टेटर। जैसे अंपायर का उदाहरण दे रहा था, स्पेक्टेटर को तो दोनों में से एक पक्ष हो सकता है, अंपायर को नहीं हो सकता। आप पीछे समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई कठिनाई? हाँ, नहीं, ठीक है। अस्थि पर क्या कहा हमारा पुरुषार्थ? अच्छा मुझे यह बताइए, सार्थक, नमक को क्या करना उचित है? यह प्रश्न कहा तो उचित है। क्या होगा, माथा घूमने लगे क्या? वो वही तो पूछ रहा हूं मैं, माथा घूम रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं चलो वरांग, नमक को क्या करना उचित है? यह प्रश्न कहा तो उचित है। नमक को क्या करना उचित है? बोलो। अरे उचित है, यह कैसा प्रश्न है अटपटा? नमक को क्या करना उचित और अनुचित का बोलो। नमक क्या कर सकता है पूछो जी। नमक खारापन के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। क्या उचित औचित और अनौचित का सवाल ही खड़ा नहीं होता? जीव के पुरुषार्थ की बात चल रही है। जीव को क्या करना उचित है? वैसे अभी इस प्रसंग में थोड़ी सी बात, जब ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता, अनइन्फ्लुएंस्ड अप्रभावित नहीं रह पाता, तटस्थ नहीं रह पाता, हर एक प्रसंग को खुली आंख से नहीं देख सकता, क्षमता नहीं रहती, तो डाइवर्ट होकर उसी के परिणमन को कषाय कहते हैं, विकारी परिणमन, और वो कषाय कर बैठता है। लेकिन उसका स्वभाव नहीं है इन्फ्लुएंस होना। पुरुषार्थ तो यह था वो डटा रहे, किसी भी बात से प्रभावित न हो। अक्षत समझ रहे? यह भी बहुत बड़ी बात है। आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे बाहर, दिव्य मेरा प्रवचन कैसा रहा? अच्छा रहा, मतलब मैं तुमसे गए बिता हो गया। क्या? मैं तो तुमसे गए बिता हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे भी तुम थोड़ा पुश करो। ये सीधी बात तो यही हुई। सर्वज्ञ समझ रहे? बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कह रहे हैं कि आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज, मुझे किसी ने कहा मैंने कहा ये क्या मोटिवेशनल स्पीकर है? हाउ कैन ही मोटिवेट अदर्स? वो स्वयं ये कह रहा है प्लीज मुझे लाइक करिए, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए आप, तो उससे क्या होगा तेरा? हम पोसेंगे क्या तुमको? तुम मोटिवेशनल स्पीकर तुमको बनाए किसने? तो आ जा हमारे अखाड़े में, हम तुमको सिखाएंगे। अब तुम क्या कर रहे हो हमको, इससे हमें क्या मतलब? जो ध्यान क्या है, जो विपुल क्या, मैं तो जानता हूं नहीं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है।
विपुल विघ्न कहो, आप अनुकूलता कहो, बहुत सारी बात। पुरुषार्थ की बात चल रही है हमारे, जानकारी होगी आपको। जब मुनिराज को 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान होता है, ये तो मिथ्यत्वियों को भी हो सकता है। 11 अंग 9 पूर्व का जानते हैं आप लोग, अभव्यों में 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है और भव्य मुनियों में मिथ्या दृष्टियों 11 अंग 9 पूर्व तक का हो सकता है। बेचारों की भी कोई ट्रबल नहीं। ये भाई है क्या आपका? अच्छा ठीक है, क्या करें। जब 11 अंग 9 पूर्व के बाद भावलिंगी मुनि है कोई, 10 पूर्वधारी होने के पहले क्या कहा, यह पढ़ाओ, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, चंबल की घाटी से भी खतरनाक। चंबल की घाटी समझते विधान? फरीदाबाद जाते समय लगती है क्या? कोई नहीं लगती है। क्या मालूम, मैं तो सो गया था, मुझे यही उठ गया मैं इसीलिए तो सोता रहा तू, नहीं तो तुम्हें उठाया जाता बीच में एक चंबल की घाटी लगती है। कहाँ पर? अरे भिंड मुरैना की बात थोड़ी चल रही है। 9 पूर्व और 10 पूर्व के बीच में एक बड़ा क्रिटिकल रास्ता है। क्या है वो क्रिटिकल रास्ता? जब 9 पूर्व अर्जित कर लेता है मुनि अपनी दम पर, वह भी एक प्रकार की विद्याएं है, समझ लो। पढ़ के होता नहीं है इतना ज्ञान, विशुद्धि के ही बल पर होता है। हालांकि ये बात दूसरी है, अभी सम्यक्त्व नहीं है, लेकिन बाय चांस सम्यक्त्व भी हो सकता है, भावलिंगी भी हो सकता है मुनि। 10 पूर्व में पहुंचने तक दिक्कत क्या होती है? बहुत सारी विद्याएं आकर खड़ी होती है वहां पर, 1200 विद्याएं आती है वहां पर, छोटी मोटी कितनी? 1200 विद्याएं आती है, विविध प्रकार की, ऐसी भी विद्या, वैसी भी विद्या, ऐसा ये भी है। तो उसमें एक रूल है, 1200 विद्याओं को देखकर साधारण जन तो पगला जाता है। यह क्या है? मैं आज तक नहीं देखा इसी चीज को। आंख के ऊपर देखी और लुट गए, और फिर वे रीझ जाते हैं, जैसे पार्वती एक रत्न रीझ गए और मुनि दीक्षा का ह्रास हो गया, लोप हो गया, और वे फिर पार्वती के साथ रमने लग गए। जानते हैं आप, हमारे यहाँ महादेव वगैरह ये सब, रुद्र वगैरह की बात आती है, ये सब पढ़ना चाहिए। तात्पर्य कहने का इतना ही है, जो प्रभावित हुआ वहां पर उन्हें कहते हैं भिन्न दशपूर्वी, और जो सफल हो जाए उसमें से कुछ नहीं चाहिए। और ये दिल मांगे मोर गया, कुछ भी नहीं मिलेगा। चल चल ले जो चाहिए, जिसको जो चाहिए होता है वही मिल जाता है। तुम्हें ये अच्छा यार, ले क्या बात है इसमें तो और जिनको नहीं चाहिए अभिन्न 10 पूर्वी, वे 10 पूर्व के धारी ऊपर बढ़ते हैं, फिर वे ही अधिकार है ऊपर चढ़ने के। बाद बाकी फिर मिथ्यात्व में आने का एक नियम होता है। ये घाटी बड़ी खतरनाक है। अप्रभावित होना। पुरुषार्थ क्या है जीव का? अस्थिपरक बोलिए, मात्र जानना देखना। खरे अर्थ में जो इसका त्रिकाल स्वभाव है, उस स्वभाव से च्युत होकर अपने घर के वैभव को भूल कर कभी अड़ोस पड़ोस में जाकर वैसा बर्ताव करने लगता है वो। अरे किसका लड़का है तू? तुम्हारे पिता क्या करते हैं यार? तुम कैसी बदमाशी करते हो? तुम्हारे बाप की लाज आबरू जा रही है, हम कैसे बताए तुमको? ऐसा देखा है आप लोगों ने? लोक में ऐसा खूब होता है। लड़का क्या और पिता क्या, और पिता क्या और लड़का क्या। तो लड़के को कुसंग लग जाए, मैं उल्टा उदाहरण नहीं दे रहा हूं, होने को दोनों प्रकार की बातें होती है। और लड़के को कुसंग लग जाए तो उसको कहा जाता है यार तू घर का पिता के पास आकर इतने जन सलाह लेके जाते हैं, इतने जन तैयार हो गए हैं, तुम यहाँ पर दिया तले रहकर भी अंधेरा रह गए, तुम लोग कभी उनके पास बैठो। अरे नहीं, समझ लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, अभी सर्कल है हमारा, ऐसा घूमते रहो वही डायमीटर और उसी रेडियस में, क्या करेंगे।
ज्ञाता दृष्टा रहना हमारा पुरुषार्थ है। बाह्य वस्तु पे आकर्षित न होना, ये हमारा पुरुषार्थ। नास्तिपरक, अस्तिपरक ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। पुरुष की परिभाषा की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ की परिभाषा स्वयं आचार्य देव फरमाते हैं। हमें अवसर नहीं है सोचने का जैन धर्म के पुरुषार्थ का। स्वयं कह रहे हैं क्या? पुरु श अर्थ। पुरु, पुरु का अर्थ कोई बताएगा? पुरु इज द वन स्टैंडिंग अहेड, आगे। आदिनाथ का एक नाम बोलो, शशांक। शशांक, आदिनाथ का नाम बोलो एक। तुम बोलो दिव्य, बोलो पुरुदेव। लोग समझो गुरुदेव सुना है, पुरुदेव कहाँ से आ गया? होगा 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 कोई। पुरु पुरु पुरुदेव। व्हाट इज पुरुदेव? आदिनाथ का एक नाम पुरुदेव है। हाँ, आदिनाथ भी वैसे ही नाम जोड़ा है जैसे पुरुदेव नाम है। ऋषभ देव आदि में चालू हो रहे थे तो आदि देव को बोल दिया। अभी आदिनाथ, अभी इनको अंतनाथ तो नहीं बोल सकते थे महावीर को, अच्छा भी नहीं लगता वो, तो आदिनाथ तो ठीक लगता। तो आदिनाथ, पुरुदेव, ये उनके नाम है। पुरु, पुरु का अर्थ समझे आप सब। मुझे तो पुरु बताना है, इसके बहाने इतनी बातें कर रहा हूँ। जाते जाते आपको आदिनाथ का एक नाम पुरुदेव भी है, ये भी मुझे बताना उद्देश्य था। पुरु इज वैसे सामने, आहेड़, पहला, अग्र, ऐसा। इस प्रसंग में पुरु का अर्थ आत्मा। क्या? फर्स्ट पर्सन। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसी बात होती है। आई, ही, दे। क्या क्या होता है? आई, यू, दे, ऐसा होता है ना। ऐसा ठीक है, यह वह बात हुई होगी तो आप समझ लीजिए। मुझे तो इतना कहना, फर्स्ट पर्सन पुरु के अर्थ में है। आचार्य देव अर्थ करते हैं पुरुष, स्थित होना, आत्मा में स्थित होना ही जिसका प्रयोजन है, पुरुषार्थ। अन्य किसी बात को पुरुषार्थ नहीं बोला जा रहा है। थोड़ी टेक्निकल भाषा, 2-3 मिनट थोड़ा कठिन बात करूंगा, पचा जाना। जैन दर्शन का यह रूल है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई करता नहीं है। यह वस्तु स्वरूप का ही सिद्धांत है कि कोई भी द्रव्य किसी और द्रव्य के लिए नहीं बना है, क्योंकि वो बना ही नहीं है खरेतर। ऐसा थोड़ी तुम रहोगे तो हम रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। यह सब ताकत तुम में भरी गई है। भरी गई है भी कहना क्या? तुम उससे भरे ही हो। किसी भी द्रव्य के एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। वो माने तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पकड़ रहे बात को? ये वस्तु स्वातंत्र्य जैन दर्शन के रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में पुरुषार्थ के नाम पर, हमें क्या करणीय के नाम पर हम ये करें, बाहर में इतना पैसा कमाए, बाहर में ऐसी विद्वत्ता अर्जित करे, बाहर में इतने ग्रंथों को याद करे, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये वचन है ना, वचन, ये अपनी योग्यता से बाहर निकलते हैं। आप यकीन मान रहे इसको? यकीन मान रहे कोई? अरे जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है, जहाँ पर मैनुअल काम नहीं है, वो भी मशीन बिगड़ा है फिलहाल। 66 दिन तक कोई ऑपरेटर ही नहीं आ रहा है वहाँ पर काम करने के लिए। दिव्य ध्वनि अभी सब कितना कस्टमर खड़ा, अरे कस्टमर को क्या करता है तुम्हारे यहाँ पर? अभी टाइम ही नहीं आया उसका, समझ में आता है। तो तुम मेरे घरों के बात करते हो, ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। ये भाषा वर्गणा शब्द रूप स्वयं हो जाती है जब जीव का विकल्प बनता है अनुरूप। और ऐसा कोई प्रसंग बन जाए जहां पर स्पीचलेस हो जाए, वो स्पीचलेस, वाई वेरी देन तुम कुछ बोल देते। ऐसा नहीं होता। बाहर की किसी भी द्रव्य का कर्ता परमार्थ से जीव नहीं है, और व्यवहार से कहा जाता है ताकि उसके भावों का ऑब्लिगेशन बना रहे, बाइंडिंग बना रहे, ताकि अनर्गल प्रवृत्ति ना हो। वो पुण्य पाप की व्यवस्था के लिए बताया गया, जो भी अपने अपने स्थान पर सही है।
पुरुषार्थ मैंने इतना भर कह दिया, अभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इसलिए हमारा पुरुषार्थ के नाम पर टोडरमल जी को पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति के प्रकरण 9वां अध्याय देखना चाहिए। 309 से लेकर आगे बढ़ने वाला प्रकरण 4-5 पेजेस में फैला यह सुंदर शानदार मनोरम प्रकरण है, जिसमें टोडरमल जी को शंकाकार ने शंका की, आप कह रहे हैं पुरुषार्थ से काम हो जाता है। हाँ, पंडित जी ने अभी काफ़ी बताया, पुरुषार्थ से पुरुषार्थियों की झोली कभी खाली नहीं होती, पुरुषार्थियों के ही हाथ पर भाग्य की लकीरें होती, आदि आदि आदि। तू हौसले को कर बुलंद इतना बोलो कि तकदीर के पहले खुदा ही आकर पूछे, बोल मंदे तेरी रजा। हमने तो बहुत सुना है ऐसा तो, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा है, यदि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती तो हम तो बहुत उपदेश सुनते हैं, पंडित जी के पहले भी जाके बैठते हैं, पंडित जी के बाद आते हैं, पंडित जी के आगे पीछे भी घूमते रहते हैं हम। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा करेगा, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। पुरुषार्थ इज येट टू बी डन, अभी कुछ नहीं हुआ, और कितना करना, और कितना करना है क्या? अब भोजनशाला में गए थे आज? गए थे? अरे तुम बोलो ना मेरे भाई, गए थे। आप भोजन करने बैठे, वहां पर बैठे, किसी ने आकर पूछा और क्या लाना है, आपको कैसा लगेगा? और क्या लाना है, और क्या? अरे कुछ तो बोलो, क्या बोलोगे? और क्या? अरे थाली नहीं आई बाबा, और क्या कहा बात है यहाँ पर? और तो इनको पूछ, मैं तो अभी आकर बैठा हूं यहाँ पर, थाली नहीं कुछ नहीं, जबरन और क्या बोल रहे? और क्या क्या पुरुषार्थ करूं? टोडरमल जी कह रहे अभी तो यह चालू ही नहीं हुआ है पुरुषार्थ तुम्हारा। तुम जिसको उपदेश सुनना पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा है, इसको समझाओ, कोई पुरुषार्थ नहीं है कह रही है, सुनना करना सब ये बातें। इनको भी पुरुषार्थ मानना पड़ेगा, उपस्थिति होना मात्र पुरुषार्थ नहीं हुआ करती। फिर आगे और एक प्रश्न पूछा शंकाकार ने उसी प्रकरण में, बोलिए। द्रव्यलिंगी मुनि कितना कितना तपता है, तप ही रहा है ना, तप ही रहा है ना, इसलिए तो उबाल आ रहा है उसको बोलना शीतल जल ले सिहरा। समझ में आता है? इतना तप रहा है, अरे तपने के लिए इतने व्रत किया है, इतने तप किए, कहते वो पुरुषार्थ नहीं है। शरीर की क्रिया करना हमारा जीव के खाते में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब और क्या करूं फिर बताओ, और 2 महीने लगा लू जोर। शुल्लक धर्मदास जी थे, वे पूछते थे ना, मैं आज तक 2000 उपवास किए, क्या बोलते थे? किसी ने 2 उपवास किए आज तक तो हाथ ऊपर करना। 2 उपवास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछे काई खिली देख रहे, तुम्हारा चेहरा तो देखने दो हमको। कितने उपवास किए शुल्लक धर्मदास जी ने? 2 पर 3 बिंदी, 2000 उपवास किए हैं मैंने। वीरसेन भट्टारक के सामने जाकर खड़े हुए। ये वीरसेन भट्टारक कौन? जिसके हाथ में सबसे पहले समय सार आया। अभी लेटेस्ट काल की मैं बात कर रहा हूँ, 100 वर्ष की बात कर रहा हूँ, एंड देन फिर फॉरवर्ड होता रहा यहाँ वहाँ। और वीरसेन ये भट्टारक थे, ये निरंतर इसी की चर्चा करते थे, समय सार एंड समय सार एंड समय सार एंड समय सार एंड सो ऑन। उसके अलावा कोई चर्चा नहीं करते थे। कारंजा की बात है। उनके पास शुल्लक धर्मदास जी आए, देखो साहब हम 2000 उपवास किए आज तक। शिखर जी है यहां पर, कोई 10 दफे गए हो, 5 दफे? यहां से हाथ ऊपर आ रहे होंगे, कोई ऐसे मत चलने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो टॉय टॉय होने वाली है यहाँ। हम 2, 5, 3 बार। अब जानते क्या बोले वे शुल्लक धर्मदास जी? हम 100 दफे शिखर जी गए हैं, और इतना वाकिफ हुआ वहां के एक एक चप्पे से। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कौन सा कहाँ पर घूमने पर, कौन सा कहाँ पेड़ है, कौन सी कहाँ चट्टान है, यहाँ से मैं पूरा स्केच करके दिखा सकता हूँ। जिस आदमी ने 100 बार शिखर जी की यात्रा की है और 200 उपवास किए के बात कर रहे हैं,
कहते ना अभी और क्या करना, और क्या करना, सामने वाला क्या करना चाहिए उसको, हे इसको इनाम दे दो यार, इसको मंच पर लाकर इसको गिफ्ट दे। अरे यार इसको इनाम क्या देना, इसको तो शुल्लक बना है ये आदमी। नहीं सॉरी, हाँ शुल्लक तो बन गए थे। तो वीरसेन भट्टारक ने उसको क्या कहा समझो, सुनिए उनको क्या कहा। उनकी पीठ नहीं थपथपाई, क्रियाकांड के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए उन्होंने वैसा ही सलूक किया। अंधे कही के, देखने वाले को नहीं देखता है, जा यहां से। आत्मा को देखना, आत्मा क्या देखना, आत्मा कैसे देखना, क्या है आत्मा। ये उपवास की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे क्या कहा, अंधे कही के, देखने वाले को नहीं देखता। अरे उन्होंने प्रेम से भी नहीं कहा यार 2000 उपवास की कुछ तो कदर होती। ऐसा किसी को एकदम सामान्य थोड़ी थे वे, मतलब अंधे कही के कहकर। और उस्ताद होगा तो सेन में समझ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये मेरी भी थोड़ी मैं ऐड कर रहा हूँ ना बाबा, नहीं तो आपको लगेगा ऐसे तो कहीं लिखा नहीं मिल रहा है क्या। उस्ताद होगा तो सेन में समझ जाएगा, मतलब थोड़ा समझदार होगा तो हम जो इशारा कर रहे समझ जाएगा। वही बैठे रहे वे, कह रहा अंधे बोले मुझे देखने वाले को नहीं देखता, देखने वाले को नहीं देखता। देखने क्या कह रहे, क्या कह रही है, देखने वाले को नहीं देख रहा है। क्या पुरुषार्थ हो सकता है। अरे भाई क्रियाओं का क्या है समझ में आता है, लेकिन विशुद्ध भाव होने पर आप क्रियाओं को रोक नहीं पाएंगे जी, आप रोक नहीं पाएंगे। अच्छा फिर नहीं करें, फिर गुस्सा, फिर उल्टी दिशा में गुस्सा, फिर अंधा बन रहा है। करे और ना करे, हमारे यहाँ दोनों वैसे ही है। होता होगा तो होने दो, लेकिन उसका कुछ वजन नहीं होता। मोक्ष मार्ग में आपके वजन काटेगा है ना। यहाँ पर वजन काटे पर कितना भी रोको, इसका वजन 0 दिखाता है रीडिंग। अरे यार काटे तो खराब नहीं है, ये इतना रखे, हम ये भी रखा है वो भी रखा है। काटा ठीक है, माल फर्जी है तुम्हारा। पुरुषार्थ टोडरमल जी वहां पर भी उसी बात को समझा रहे जिन्होंने द्रव्यलिंगी दीक्षा लिया, और कह रहे देखिए पुरुषार्थ क्या कहा टोडरमल जी ने, एक तत्व विचार ही पुरुषार्थ है। देखो तत्व विचार की महिमा, व्रत आदि से रहित, देव आदि की विशेष प्रतीति से रहित, तपश्चरण आदि से रहित कोई तत्व विचार करने वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है। लेकिन तत्व विचार से रहित ये सब कुछ करे तो वो तत्व विचार का तो सम्यक दर्शन का तो अधिकारी नहीं है। तत्व विचार का पुरुषार्थ कहा। तत्व, व्हाट इज तत्व विचार? स्व। अभी तत्व विचार का अलग सा क्लास चाहिए पड़ेगा इसको, तब तो बात बनेगी। स्व पर हे उपादेय, हटाने लायक क्या, प्रकट करने लायक क्या, हे क्या, उपादेय क्या, मैं कौन, पराया कौन, 4 बातें। क्या कहा? स्व, पर, हे, उपादेय। जिसको हम हे और हटाने योग्य मानते हैं, दिस ऑल न्यूसेंस आउट। ये कैसी गंदगी आ रही है, ये कैसा क्या शोर शराबा है, ये है ही नहीं, ये सब गे है, गे। जो अंदर में भाव है ये सब डिस्टर्बेंस है, ये भाव है, हटाने लायक है। हमारे राग द्वेष ही हमारे शत्रु है। बाहर में हमारा कोई शत्रु और मित्र नहीं हुआ करता। सम्यक ज्ञान हमारा बांधव है, और मिथ्या ज्ञान जो पर को प्रकाशित करता है, पर में उलझाता है, वो हमारा शत्रु। हमारी परिणति हमारी शत्रु है, हमारी परिणति हमारा मित्र है। और वही वेदों में भी मिलेगा कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। खुलकर जैन शासन में बताया गया, सम्यक ज्ञान वो मित्र है। क्या है? न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यापि। बोलो शाबाश। श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनु भृताम। 33वां श्लोक देखना चाहिए रत्नकर्ण सावकाचार्य का, वहाँ का कोट पूरा बोला है
ये पुरुषार्थ के आई थिंक दिस इज इनफ। वैसे बहुत सारा आज ये भी भाव था, 4 पुरुषार्थ का क्या आप अर्थ कर पाएंगे। धर्म पुरुषार्थ 2-3-5 मिनट में ले लूँ, 2-3 का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, 5-1 मिनट में ले लूँ। स्विफ्टली सुनिए अभी। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे हैं। वैसे किन्हीं आचार्यों का ये कहना है कि कथनचित उपादेय धर्म पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ पूर्ण उपादेय है, और अर्थ और काम पुरुषार्थ है। मैं नई टर्मिनोलॉजी से कुछ बात करूंगा, शायद ग्रंथों में आपको कहीं कुछ मिले नहीं जो मैं कह रहा हूँ। बनारसी दास जी ने थोड़ा लिखा है, भगवती आराधना में, ज्ञान आरणों में, सर्वत्र लिखा है, लेकिन मैं मेरे विजन से कुछ बात करूंगा, ध्यान से सुनना। मेरा ये कहना है कि पुरुषार्थ तो आत्मा के लक्ष्य के बिना तो होता ही नहीं है, ये तो पहले ही हमने बात तय कर ली है। अभी धर्म पुरुषार्थ किसका नाम? आत्मदृष्टिपूर्वक मैं आत्मा हूँ ऐसे निर्णय श्रद्धान पूर्वक जीव थक जाने पर थोड़े पुण्य अनुष्ठान में आ जाता है, ऐसे शुभ व्यवहार को समझना धर्म पुरुषार्थ व्यवहार का। परमार्थ से वत्थु सहावो धम्मों को समझकर अपनी आत्म वस्तु ज्ञान का आराधन जो करता है, नाणम नरस्य सारो, ज्ञान ही मेरे लिए सारभूत है, उसका आश्रय करता है उस धर्म का, वो परमार्थ धर्म पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ समझिए। आत्मा की समझ पूर्वक, आत्मा की समझ हर जगह लगाना। ध्यान रहे मैं चारों पुरुषार्थ ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि में ही घटित कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मान्यता है कि पुरुषार्थी तो वे ही होते हैं। और ऐसे पुरुषार्थी जीवों को आत्मा के लक्ष्य पूर्वक भी कभी कभार कदाचित बीवी बच्चों के पालन पोषण का राग आ जाए, आजीविका के पीछे कुछ करना पड़े न्याय नीति से, तो ऐसी जो बहिर प्रवृत्ति है उसको उपचार से कहेंगे अर्थ पुरुषार्थ। लेकिन परमार्थ और निश्चय से जो उत्तम अठम आधा अर्थ परम पदार्थ मेरी शुद्धात्म वस्तु, उस परम अर्थ में दृष्टि देना, मैं आत्मा हूँ ऐसे रियलाइजेशन स्वीकृति करना, वो परमार्थ से अर्थ पुरुषार्थ। व्हाट इज काम पुरुषार्थ? काम पुरुषार्थ भी समझिए। ज्ञानी धर्मात्मा जीव आत्म लक्ष्य पूर्वक जब अखंड ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, तो पंचायतों की सम्मति से, माता पिता की आज्ञा से, कुल अनुसारी, शील अनुसारी, धर्म में प्रवीण, हर बातों में धर्म के अनुसरण करने वाली कोई योग्य विवाहिता से, जो योग्य लड़की से विवाह करे, उस प्रक्रिया को काम पुरुषार्थ कहते हैं उपचार से। परमार्थ से अभिलाषा का त्याग, काम वासनाओं का त्याग, ये पत्नी के भोग के काल में भी उसके विद्यमान है, हेयत्व बुद्धि से भोगता है, और वो जो उसकी आत्मदृष्टि है वो परमार्थ से काम पुरुषार्थ। काम मतलब तो वैसे कार्य होता है, और ये इससे अपूर्व कार्य नहीं होता आत्म लक्ष्य पूर्वक। अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ समझिए। मोक्ष पुरुषार्थ का तो और कोई अर्थ नहीं हो सकता व्यवहार परक भी। व्यवहार परक तो ये कह सकते हैं सिद्धालय में विराजने की भावना आदि, ऐसा कुछ कह सकते। परमार्थ से मोक्ष पुरुषार्थ तो मुक्त हुए जीव ही अटेन करते हैं सिद्ध भगवान आत्मा में पूर्ण स्थिरता, मोक्ष पुरुषार्थ। चारों पुरुषार्थों में इसीलिए मोक्ष पुरुषार्थ को अपवर्ग कहकर और सर्वोत्तम पुरुषार्थ कहकर आचार्य देव ने उभारने का प्रयास किया है। आप सभी जीव मंगल भावना से फिर अपना मिलना हो ना हो, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी, है ना। अरे बच्चे को उठाओ, जाने का समय आ गया बोलना। अरे तुम पीछे रह जाते बच्चे, कोई बात नहीं। कुछ कह रहा था, फिर अपना मिलना हो ना हो। अब इस बात को जरूर समझना, जैन धर्म में एक ही पुरुषार्थ बताया है, जो स्वयं को आत्मा देखे, अस्थिपरक, नास्तिपर अथवा अस्थिपरक समभाव, चारित्र वैराग्य। नास्तिपरक कहना हो तो ना राग करता है ना द्वेष करता है, इतना ही सब पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ इसके अलावा कुछ नहीं। और डिग जाना, प्रभावित होना औरों से, उसकी घड़ी ऐसी है मुझे भी ऐसी घड़ी लेना, उसकी अंगूठी ऐसी है मुझे भी ऐसी अंगूठी चाहिए, ये हत पुरुषार्थी जीव है, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ओम नमः।